प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी से कोई बहस नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने की, एज इट इज़, जैसा प्रभु ने मुझे दिया है वैसे ही मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि एक वचन है, हम देखेंगे 2 तीमुथियुस है 2 अध्याय और उसका 19 पद। पहले उसको पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे 2 अध्याय का 19 पद। लिखा, तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहे। यहाँ पर एक शब्द आया है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। अब ये पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? क्या परमेश्वर हमें पहचानता है? क्या परमेश्वर मुझे पहचानता है? ये सवाल मेरे मन में भी आया और फिर मैंने बाइबल से बड़ी खोजबीन की और कुछ बातें सामने आई कि कैसे परमेश्वर मुझे पहचानेगा। आपके लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको भी ये जानना चाहिए कि कैसे परमेश्वर मुझे पहचानेगा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तू मुझे कैसे पहचानेगा? वो बात बता मुझे जिससे कि मैं इस बात को जान सकूं कि प्रभु तू मुझे पहचानता है। कैसे पहचानेगा परमेश्वर हमको? तो कुछ बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, 6-7 बातें हैं जो मैंने नोट की हैं बाइबल से, वर्सेस के साथ। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर हमको पहचानता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान होती है। और जब हम एक ही परिवार में रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी सब लोग रहते हैं, तो हमारी आपस में पहचान होती है और हम भीड़ में भी, लाखों की भीड़ में भी अपनों को पहचान जाते हैं। तो वो पहचान हमारी क्या है? उस पहचान को जानने के लिए कि लोग तो पहचान लेते हैं हमको जो अपने होते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे पहचानता है? परमेश्वर की दृष्टि में हमारी पहचान क्या है? इस बात को आज हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लपीदोत एक मनुष्य का नाम है, इसकी पत्नी कौन थी? बहुत फेमस स्त्री है वो, बाइबल से, पुराना नियम से मैंने ये सवाल लिया है। लपीदोत कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसका लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या परमेश्वर आपको पहचानता है? हमने पढ़ा 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 19 पद में कि परमेश्वर अपनों को पहचानता है। तो अगर आप उसके अपने हैं तो कैसे पहचानते हैं? ऐसी क्या बात है आप में जो परमेश्वर आपको पहचान जाता है? मुझ में ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर मुझे पहचान लेता है? ये बात सोचने वाली है, गंभीर
बात है ये, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी खासियत है मेरे अंदर कि परमेश्वर मुझे पहचान जाए। मैं ऐसी कौन सी बात अपने अंदर लेकर आऊँ कि परमेश्वर मुझे पहचान जाए। 7 बातें हैं बाइबल में ऐसी जिनसे परमेश्वर हमें पहचान जाता है। तो आइए, लेकिन इससे पहले एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 3 पद। 1 Corinthians chapter 8 verse 3। यहाँ लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। ये तो एक खास बात है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा परमेश्वर उसको पहचानेगा। जो हमसे प्रेम रखता है संसार के रीति से अगर हम देखें तो हम उससे भीड़ में भी पहचान जाते कि अरे ये तो मेरा प्रिय है, मेरा दोस्त है, मेरा हमदम है, मेरा साथी है, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है या मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो हम उन्हें पहचान जाते हैं। परमेश्वर भी ऐसे लोगों को पहचान जाता है। लिखा है, साफ लिखा है यहाँ पर, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग हैं, वो बातें अलग से हमें परमेश्वर के दृष्टि में बना देती है कि परमेश्वर हमको पहचान जाता है। उन बातों को हम देखेंगे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती 7 अध्याय के 19 और 20 पद में कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो ये बात अलग है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, लेकिन जो फल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे हम परमेश्वर हमें पहचान जाएगा, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक है 43 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यशाया चैप्टर 43 वर्स 1 और 2। देखिए यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशाया 43 की पहली आयत मैंने पढ़ी है, नाम लेकर बुलाया है। तो इसका मतलब नाम से परमेश्वर हमको पहचानता है, नाम से हमको परमेश्वर पहचानता है। तो हम अपने नाम के द्वारा परमेश्वर को पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे नाम के द्वारा हमको पहचानता है। लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हमारे नाम से परमेश्वर हमको पहचान जाता है। पहली पहचान है ये, नाम के द्वारा। दूसरी बात हम देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक में ही है 49 अध्याय और उसका 16 पद। यशाया चैप्टर 49 वर्स 16 लिखा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या है ये? ये है हमारा चेहरा। हमारा चेहरा परमेश्वर की दृष्टि में हमारी पहचान है। वो कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। जैसे कि हम देखते हैं संसार में लोग अपने बदन पर टैटू बनाते हैं ना, जैसे उसी प्रकार का ये चित्र परमेश्वर यहाँ पर घोषित करता है। वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। खोद कर बनाने का मतलब टैटू है, तो वो हथेली पर बनाया परमेश्वर ने। ऐसे करके परमेश्वर प्रतिदिन हमको देखता है, पहचानता कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपका नाम आएगा साथ में, आपका चेहरा साथ में आएगा और परमेश्वर आपको पहचान जाएगा। और इसीलिए तो परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे नाम से जान जाता है, वो हमारे चेहरे से हमको पहचान जाता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, मुसीबतों से भी हम बचकर निकल कर आते हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमें देख लेता है प्रॉब्लम में पड़ा हुआ, क्योंकि वो हमारे चेहरे से हमें पहचान जाता है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरी बच्ची है, और फिर वहाँ से वो हमें निकाल कर लेकर आता है। दूसरी बात है ये। तीसरी बात है, परमेश्वर हमारे लिबास से हमको पहचानता है। ये बहुत खास बात है, हमारा लिबास, हमारा पहनावा क्या है। आइए देखेंगे रोमन चैप्टर 13 वर्स 14। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर 2 पद मैं पढ़ूंगा, गलातियों 3 की 27 और रोमियो 13 की 14 आयत। यहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो
और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लेना, ये हमारा लिबास है। क्या होता है इसका मतलब? यीशु मसीह को पहन लेने का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है बपतिस्मा लेना। जब हम पढ़ते हैं गलातियों 3 अध्याय और उसका 27 पद, तो देखिए वहां पर इसको खोलकर संत पौलुस ने बताया है। क्या लिखा है? गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 27, यहाँ लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर परमेश्वर को कौन नजर आएगा? हमारा अस्तित्व तो छुप गया यीशु मसीह के अंदर, तो फिर परमेश्वर को यीशु मसीह नजर आएंगे। तो हमारा पहनावा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। पहनावे के द्वारा परमेश्वर हमको पहचान जाता है। जैसे कि सवाल है आज, क्या परमेश्वर आपको पहचानता है? हाँ, परमेश्वर मेरे नाम से मुझको पहचानता है, परमेश्वर मेरे चेहरे से मुझको पहचानता है, और परमेश्वर मेरे लिबास से, मेरे वस्त्रों से मुझे पहचानता है, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात है हमारी जुबान। हमारी जुबान हमारे भेद खोल देती है। पतरस को जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब पतरस वहां पर बैठा आग सेक रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो एक लौंडी आई, यानी कि एक दासी आई, उसने कहा तू भी तो उसके साथ था। तो पतरस ने कहा नहीं, मैं तो उसके साथ नहीं था। वह तुरंत इनकार कर गया। तब उसने क्या कहा, आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 72 और 73 पद। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 70 to 73। यहाँ पर पतरस ने जो बातें कही है उसके विषय में लिखा है, उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पतरस ने शपथ खा ली और इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता। फिर देखिए उस स्त्री ने क्या कहा। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उसमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। हमारी जुबान हमारा भेद खोल देती है। ये हमारी पहचान है कि हम कैसी प्रवृत्ति के, कैसी आदत के इंसान हैं। अगर हम तू तड़ाक करके, गाली गलौज करके बातें करेंगे तो हम लोग हमें पहचान जाएंगे, ये बदतमीज किस्म का इंसान है, इससे दूर ही रहो। तो फिर उनसे लोग किनारा करने लगते हैं और दूर हो जाते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करते। लेकिन जो मृदु भाव होते हैं, जो कोमल स्वभाव के होते हैं, लोग उनसे दोस्ती करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। नीति वचन में इसके विषय में क्या लिखा है? जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 17 अध्याय और उसके 27 पद में, प्रोवर्ब चैप्टर 17 वर्स 27, देखिए क्या लिखा है कि जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझ वाला पुरुष ठहरता है। संभल कर बोलता है। उतावली में गाली दे देना, उल्टा सीधा बोलना और अनाप शनाप बोलना, लोगों को छोटा जानकर कुछ भी बोल देना, अपनी जुबान पर कंट्रोल ना रखना, क्रोध में आकर गाली दे देना या अपशब्द बोल देना, ये हमारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं कि हम कैसे प्रवृत्ति के इंसान हैं, कैसी आदत है हमारी। लेकिन जब हम मृदु भाव रहेंगे, हम जब कोमल स्वभाव के रहेंगे, लोग हमसे मिलनसार बनकर हमारे साथ रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है। तो हमारी जुबान से भी परमेश्वर हमको पहचान जाता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करती, ये किसी के साथ भी अपनी जुबान को गलत नहीं करती। तो ये मैंने आपको बताई है चौथी बात। पांचवी बात क्या है? हमारा चाल चलन। परमेश्वर हमारे चाल चलन से हमको पहचान जाता है। अगर चाल चलन गलत होगा तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, और अगर सही होगा चाल चलन तो क्या होगा? आइए देखेंगे। नीति वचन में ही है, इसका 16 अध्याय और 7 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 7, यह लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगने लगता है, यहोवा को अच्छा लगता है, तो शत्रुओं का मेल करा देता है परमेश्वर। शत्रुओं को कायल कर देगा कि वो हमसे मेल मिलाप करें। कोई हमारा शत्रु उस समय नहीं होगा जब हम अपने चाल चलन को दुरुस्त कर लेंगे तब। तो ये मैंने आपको बताया है
पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट देखेंगे, हमारा स्वभाव। हम कैसे स्वभाव के हैं? हम चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, हर समय क्रोध में रहते हैं, हर समय लड़ाई के मोड में रहते हैं, हर समय हम ऐसे रहते हैं कि बस हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे समझदार कोई नहीं। तो ऐसे मोड पर रहने वालों से परमेश्वर दूर ही रहता है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 पद। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। देखिए यहाँ पर स्वभाव के बारे में क्या लिखा है। यह लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा और आपका भी स्वभाव हो। जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने छल की कोई बात नहीं की, उसने धोखा नहीं दिया, उसने कपट नहीं किया, उसने धमकी नहीं दी। बस चुपचाप से क्रूस पर लटके हैं और कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है वो हमारा भेद खोल देता है। हमारा स्वभाव जो है वो परमेश्वर को आकर्षित करता है कि वो परमेश्वर हमको हमारे स्वभाव से पहचान जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में चरित्र, हमारा जो चरित्र है वो हमारी पहचान है। हम देखेंगे भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 23 पद। सॉन्ग चैप्टर 50 वर्स 23 लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यानी कि हमारे जीवन में परमेश्वर के किए हुए उद्धार हमको नजर आएंगे जब हम अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे। ना हम चरित्रहीन ना हो, बल्कि हम उत्तम चरित्र के मनुष्य हों, ताकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहे। हम जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर हमें देखता रहे। तो ये हमारी पहचान है। 7 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात है परमेश्वर हमारे नाम से हमें पहचानता है, परमेश्वर हमारे चेहरे से हमको पहचान जाता है, परमेश्वर हमारे लिबास से हमको पहचानता है, परमेश्वर हमारी ज़ुबान से हमको पहचान लेता है, परमेश्वर हमारे चाल चलन से हमको पहचानता है, परमेश्वर हमारे स्वभाव से और हमारे चरित्र से हमको पहचान लेता है। एक और बात है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, उससे भी परमेश्वर हमको पहचान जाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देते हैं कि हम कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमसे बोला, हमसे बातचीत की। मैं विनती करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन 7 बातों को जानें और अपने आप को ऐसा ही बनाने का प्रयास करें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर ज़रूर कीजिए। 2+ में आज का सवाल है कि लपिदोत कौन था? लपिदोत कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 7 बातों को याद रखिए। ये हमारी पहचान है, इन्हीं के द्वारा परमेश्वर हमको पहचानता है, अन्यथा हमारी और कोई भी पहचान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।